नमस्ते। मेरा नाम है सुभाष चौधरी। स्वागत करता हूं मैं आप सबका हमारी लाइफ टाइम फ्री योगा क्लासेस में। आज हमारे 100 डे चैलेंज का 47वां दिन है और हमारे वेट लॉस चैलेंज का 22वां दिन है। बहुत सारे साथियों के मैसेज आ रहे हैं, किसी का 3 किलो वजन कम हो गया है, किसी का 5 किलो वजन कम हो गया है। और जो साथी लंबे टाइम से हमारे साथ योग का अभ्यास कर रहे हैं उनका तो 8-8 किलो तक वजन कम हो गया है। आप सब भी अपनी स्टोरीज हमारे साथ शेयर करते रहें ऐसे ही, और कंटिन्यूअस योग का अभ्यास करते रहें। यदि आप कंटिन्यूअस योग का अभ्यास करते रहेंगे, आपके घुटनों में दर्द हो या फिर आपका वेट लॉस हो, जितनी भी समस्याएं हैं धीरे धीरे सब दूर होती जाएंगी। बस आपको क्या करना है, आपको कंटिन्यू रहना है। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। आज की क्लास को हम शुरू करेंगे 3 बार ओम के उच्चारण के साथ। आंखें बंद कर लीजिए, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में ले आइए। कुछ समय तक दोनों हाथों को ऐसे ही और आंखों को बंद रखेंगे। दोनों हाथों को रब करेंगे, आंखों पर रखेंगे एंड ओपन योर आईज बिटवीन योर पाम। अपने हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। आज ट्यूसडे है, मंगलवार है, और मंगलवार को हम स्टैंडिंग आसनास करते हैं, यानी कि खड़े होकर जो किए जाने वाले आसन हैं उनका अभ्यास करते हैं, जिससे हमारी स्ट्रेंथ भी बिल्ड होती है, हमारा वेट लॉस भी होता है, साथ ही हमारी फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज होती है। वो तो बाई प्रोडक्ट है। सब के सब आज हम स्टैंडिंग आसनास करेंगे। यदि आपको स्टैंडिंग आसन करते हुए कोई भी डिफिकल्टी हो, आप चेयर पर बैठकर या फिर हमारी जो पिछली क्लासेस हैं उनसे अपना अभ्यास कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ आज की क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। वेरी गुड। वॉकिंग स्टार्ट कर देंगे हल्के हल्के कदमों के साथ। स्टार्ट वॉकिंग। वेरी गुड। कम से कम जब भी हम स्टैंडिंग आसनास करते हैं, स्टैंडिंग आसन करते हैं, ध्यान रहे हमें 3000 तो कम से कम स्टेप चलने हैं। और रोजाना हमारा, यदि आपको वेट लॉस करना है तो 5 से 10,000 स्टेप्स चलने का टारगेट होना चाहिए। उस टारगेट को आप कैसे अचीव कर सकते हैं? जैसे ऐसे अभी वॉक कर रहे हैं ना, आप फोन पे बातें कर रहे हैं, फोन पे बातें करते करते वॉक करते रहें, आपकी जो कैलोरीज हैं वो एक्स्ट्रा बर्न होती रहेंगी। इस तरह से छोटी छोटी चीजें हैं ध्यान रखने की। सबके साथ वॉक करते रहेंगे, हल्के हल्के कदमों के साथ वॉक करेंगे। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। कीप वॉकिंग फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। अब वॉकिंग करते रहेंगे, साथ में मोबिलिटी कर लेंगे हम। कैसे? अपने रिस्ट को रोटेट करेंगे 10 टाइम क्लॉकवाइज और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। कीप वॉकिंग ऑल्सो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। यहां से दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर लेंगे एंड कीप वॉकिंग। थोड़ा सा फास्ट करेंगे हम, अपने पंजों पे आ जाएंगे। यदि आप कंफर्टेबल हैं तो अपने पंजों पे आ जाएंगे। कम ऑन योर फीट। वेरी गुड। कीप वॉकिंग फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7,
6 5 4 3 2 and 1. कीप वॉकिंग. अब वॉक करते करते हम शोल्डर्स को रोटेट कर लेंगे. 10 टाइम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज. ऐसे ही चलते रहें, वॉक करते रहें हल्के हल्के कदमों के साथ. 1 2 3 4. वेरी गुड. 5 6 7 8 9 10. विपरीत दिशा में 10 9. आप थक जाएं तो रेस्ट कर सकते हैं. 8 7 6 5. वेरी गुड. 4. बहुत बढ़िया. 3. ऐसे वॉक करते रहें. 2 1. वेरी गुड. कीप वॉकिंग. यदि आप थक जाएं, आप चेयर के ऊपर बैठ के भी सेम मोबिलिटी एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं, कोई बात नहीं है. धीरे धीरे हम पुश करते जाएंगे लिमिट, और लिमिट हमारी बढ़ती जाएगी. अब थोड़ा सा हम हमारी जो गर्दन है इसकी मोबिलिटी कर लेते हैं. थोड़ा सा हमें रेस्ट भी मिल जाएगा. दोनों हाथों को ऐसे कमर पर रख लेंगे, पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप कर लेंगे. अब यहां से हम राइट देखेंगे, लेफ्ट देखेंगे. बिल्कुल वेरी स्लो एंड जेंटल मूवमेंट, बहुत आराम आराम से. राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट. लास्ट टाइम. राइट लेफ्ट. अब यहां से हम अप डाउन मूवमेंट करेंगे हमारी गर्दन का. लुक अप डाउन. जब हम ऊपर ले जाएंगे श्वास लेंगे, नीचे लेके आएंगे श्वास छोड़ेंगे. इनहेल अप, एक्सहेल डाउन. इनहेल अप, एक्सहेल डाउन. श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे. इनहेल अप, एक्सहेल डाउन. इनहेल अप, एक्सहेल डाउन. लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे. वेरी गुड. फिर से वॉक करेंगे हम. बहुत बढ़िया. अब की बार यदि आपके घुटने सही हैं, घुटनों में पेन नहीं रहता है, हम क्या कोशिश करेंगे कि हमारे जो हील्स हैं वो हमारे ग्लूट्स को टच कर जाएं. कोशिश करेंगे जिनसे हो सके वो कोशिश करेंगे, बाकी सिर्फ नॉर्मल वॉक करते रहेंगे. इफ यू कैन ट्राई टू टच योर हील्स टू योर ग्लूट्स. वेरी गुड. 1. दोनों हाथों को भी संचालित कर लेंगे. 2 3 4 5. वेरी गुड. 6 7. फास्ट. 8. वेरी गुड. 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. रेस्ट लेंगे. ध्यान रहे जब भी हम वॉकिंग कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं, हमें जो हमारा सांस है वो नासिकाओं से लेना है. विल इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू आवर नोस्ट्रल्स ओनली. ओके, टेक अ डीप इनहेल, completely exhale. Take a deep inhale, completely exhale. Last time, deep inhale, completely exhale. ओके, अब यहां से हम साइड स्ट्रेचिंग करेंगे. दोनों पैरों के बीच में गैप कर लेंगे. जितना आपसे जंप, जैसे यहां पर सेंटर में है, आप जंप करके आपसे जितना गैप आया आपके पैरों में उतना गैप कर लेंगे. मेक अराउंड 2 फीट गैप, 2 or 3 feet gap between both your leg. Now we'll bend on or sideways. लेकिन कैसे करना है बेंड? दोनों हाथों को ओपन कर लेंगे ऐसे 180 डिग्री में. अब यहां से राइट हैंड को थोड़ा सा आगे पुश करेंगे ऐसे. वेरी गुड. और यहां से डाउन ले आएंगे. लेफ्ट हैंड ऊपर, राइट हैंड नीचे. आगे की तरफ झुक के नहीं करना है हमें,
साइडवेज, बॉडी के बिल्कुल साइड से ना, वहां से झुकते हुए। यदि आप हाथ को जितना नीचे ले आए उतना बेहतर। यदि आप यहां तक होल्ड कर पाए, यहां तक कर लीजिए, यहां तक हो यहां तक कर लीजिए, यहां तक हो यहां तक कर लीजिए, जितना आपसे हो पाए उतना कर लीजिए। थोड़ी थोड़ी लिमिट पुश करेंगे, सिर्फ 1% लिमिट पुश करेंगे। ओके, ज्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे ताकि कहीं और खिंचाव ना हो जाए, सिर्फ 1% लिमिट पुश करेंगे। ओके, रिपीट द सेम ऑन आवर लेफ्ट साइड। श्वास छोड़ते हुए साइड्स में बेंड हो जाएंगे। अब इसे हम डायनेमिक रूप से 10 की काउंटिंग तक करेंगे, सबके सब। वेरी गुड। 1 2 3 4। ऐसा खिंचाव महसूस कीजिए, पूरी आपकी जैसे राइट साइड की बॉडी है उसमें खिंचाव महसूस कीजिए। 5 6 7 8 9 10 10 9 8। वेरी गुड। 7, बहुत बढ़िया। 6, ऐसे करते रहिए। 5 4 3 2 एंड लास्ट 1। बहुत बढ़िया। इस तरह से आप साइडवेज स्ट्रेच करते रहेंगे। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा पैरों को संचालित कर लेंगे। वेरी गुड। अब यहां से हम दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप कर लेंगे, अराउंड 2 फीट का गैप है। वेरी गुड। दोनों हाथों को सामने ले आइए। अब यहां से दोनों हथेलियों को मिला लीजिए, palm against each other. Now with inhale open your chest. श्वास भरते हुए चेस्ट को ऐसे ओपन करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। एक्सहेल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। श्वास छोड़ते हुए चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ऐसे अंदर की तरफ। वेरी गुड। 10 की काउंटिंग तक करेंगे इसे। इनहेल 1, एक्सहेल वक्स विकासक आसन। इनहेल 2, एक्सहेल। श्वास भरते हुए चेस्ट को ओपन करेंगे, श्वास छोड़ते हुए चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। दोनों हाथों को हथेलियों को आपस में मिला लेंगे। वेरी गुड। इनहेल 4, एक्सहेल। इनहेल 5, एक्सहेल। इनहेल 6, एक्सहेल। श्वास भरते हुए 7, चेस्ट को ओपन करेंगे, श्वास छोड़ते हुए चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इनहेल 8, एक्सहेल। इनहेल 9, एक्सहेल। इनहेल 10, एक्सहेल। वेरी गुड। रेस्ट कर लेंगे। सेम एक्सरसाइज को यदि आप थक गए हैं, ज्यादा देर तक आपके घुटनों में दर्द के कारण आपसे खड़ा नहीं हो जाए, आप चेयर के ऊपर बैठ के भी सेम एक्सरसाइज को रिपीट कर सकते हैं। कुछ नहीं है, हमें सिर्फ जो चीजें कर रहे हैं, हमें सिर्फ जैसे चेयर पर बैठे हैं ऐसे ऐसे हाथों को एक्सपेंड करना है और कॉन्ट्रैक्ट करना है। सिंपल। ओके, अब यहां से हमारे जो बैक मसल्स हैं उनको और एक्टिवेट करते हैं। साथ में चेस्ट को ओपन करेंगे, हाथों को क्रॉसवाइज ओपन करेंगे। कैसे करेंगे? ऐसे 1 2, ऐसे क्रॉस में। हमें ऐसे एक्स बनाना है हमें हाथों से। ओके, लेट्स स्टार्ट। विल मेक एक्स फ्रॉम आवर हैंड। स्टार्ट। 1 2। जब भी हम दोनों हाथों को ऐसे पीछे तरफ ले जाएंगे, चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे, हाथ पास में आएंगे, चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, 1 2 3 4। ऐसे इनहेल करेंगे, नीचे हाथ आते हुए एक्सहेल। 5, इनहेल एक्सहेल का पूरा ध्यान रखेंगे। 6
7 8 9 10 10 9 8 7 6, बहुत बढ़िया, 5 4 3 2 1। वेरी गुड। दोनों पैरों को संचालित कर लेंगे, बहुत बढ़िया। जितनी भी हम एक्सरसाइज करते हैं हमें इनहेल एंड एक्सहेल हमारी नोस्ट्रल्स यानी कि हमारी नासिकाओं के द्वारा ही करना है। चलिए वेरी गुड। अब यहां से हम एक एक पैर को रेज करेंगे। जैसे हम राइट लेग को रेज कर रहे हैं, उसको हम अपने जो वेस्ट है इससे ऊपर ले जाने का प्रयास करेंगे, या फिर जितना आपसे हो पाए उतना ऊपर ले जाइए। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8। यदि आपसे बैलेंस बनाने में दिक्कत हो तो आप ऐसे चेयर का या वॉल का, दीवार का सहारा ले लीजिए, या फिर चेयर का सहारा लीजिए। ऐसे 9 10, ऐसे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। वेरी गुड। एक राउंड और करेंगे हम लेग रेजिस का। थोड़ा सा पैरों को संचालित कर लेंगे, बहुत बढ़िया। चलिए सेकंड राउंड करते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9, very good, 8 7 6 5 4 3 2 1। वॉक करते रहेंगे, बहुत बढ़िया। कीप वॉकिंग, बहुत बढ़िया। आज हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो वॉक हैं उनका भी अभ्यास करेंगे हम। कीप वॉकिंग, वेरी गुड। अब यहां से हम हमारे जो हिप ज्वाइंट हैं उनकी मोबिलिटी कर लेते हैं। कैसे करेंगे? वॉल का सहारा ले लीजिए आप। एक हाथ आपका वॉल के ऊपर रहेगा, या फिर आपके पास चेयर है तो चेयर का सहारा ले लीजिए। अब यहां से लेग को ऊपर की तरफ रेज करेंगे ऐसे 1, एक हाथ कमर पर, 2 3, जितना ऊपर आपसे ले जाया जाए, 4 विल रेज योर लेग, 5 6 7 8 9 10। रिपीट करेंगे सेम दूसरी पैर से, लेफ्ट लेग से रिपीट करेंगे सेम, 1 2 3, वेरी गुड। जितना आपसे हो सके उतना कीजिए, 4 5 6 7 8 9 10। वापस से वॉक करते रहेंगे। जिनसे कोई भी एक्सरसाइज ना हो वो इतने टाइम में वॉक करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, हमसे हर एक्सरसाइज होने लगेगी। इस बात की चिंता मत कीजिए, नो नीड टू वरी। Slowly and slowly we'll practice each and every asanas, and we will be perfect in every asanas. चलिए एक राउंड और कर लेते हैं हम। 1 2 3 4 5। अब फील कीजिए जैसे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारे ग्लूट्स में, हमारे हिप जॉइंट्स में मूवमेंट को फील कीजिए। 5 6 7, हमारा जो पूरा अवेयरनेस है यहां पर रहेगा। 8 9 10। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं मसल माइंड कनेक्शन के साथ करेंगे, बेनिफिट डबल मिलेगा। हमारा पूरा अवेयरनेस हमारे हिप जॉइंट्स के ऊपर। लेफ्ट लेग से रिपीट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। वेरी गुड। वापस से वॉक करते रहेंगे, बहुत बढ़िया। कीप वॉकिंग। अब यहां से हम कुछ एक्सरसाइज हैं उनका अभ्यास करेंगे, साथ में थोड़ी सी मोबिलिटी एक्सरसाइज और कर लेंगे। दोनों पैरों के बीच में गैप कर लेंगे और अल्टरनेटिव टो टच करेंगे। ध्यान रहे, यदि आपके बैक में पेन रहता है, स्लीपलेस सियाटिका की प्रॉब्लम रहती है, तो आप ऐसे सिर्फ 90 डिग्री तक ही बेंड होंगे, उससे आगे बेंड नहीं होंगे। और आपको कैसे करना है अल्टरनेटिव टो टच, आपको सिर्फ अल्टरनेटिव नी टच करना है, जैसे कि घुटनों को टच करना है। ऐसे 1, ऐसे 2, 3, सिर्फ इतना ही करना है। बाकी जो साथी हैं जिनको बैक पेन की समस्या नहीं है, वो करेंगे हमारे साथ अल्टरनेटिव टो टच। दोनों पैरों के बीच में गैप कर लेंगे, आगे की तरफ फॉरवर्ड बेंड होंगे। वेरी गुड। अब यहां से राइट हैंड से लेफ्ट पैर को टच करेंगे, लेफ्ट हैंड को ऊपर रेज कर देंगे, चेस्ट को ऐसे ओपन कर देंगे। वेरी गुड। सेम रिपीट करेंगे हम दूसरी साइड से। लेफ्ट हैंड को राइट पैर के ऊपर, राइट हैंड को ऊपर। इस तरह से हम डायनेमिक रूप से दोनों साइड से 10-10 बार करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आराम आराम से करेंगे। 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। यहां से धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस ऊपर आ जाएंगे और नॉर्मल वॉक करते रहेंगे। अब सेम को हम चेयर के ऊपर बैठ के भी कर सकते हैं। सेम वेरिएशन को कैसे कर सकते हैं? चेयर के ऊपर बैठ के दोनों पैरों के बीच में ऐसे गैप कर लेंगे और यहां से हम ऐसे लेफ्ट हैंड को राइट घुटने के ऊपर और ऐसे एक्सपेंड कर देंगे। यदि यहां भी नहीं हो पाए, सिर्फ इतना कर लेंगे, ऐसे लेफ्ट हैंड को राइट घुटने के ऊपर और ऐसे बेंड कर देंगे। 1, ऐसे 2, ऐसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब वापस जो खड़े होकर कर रहे थे उन पे आ जाते हैं। रेस्ट कर लिया होगा। यहां पर अगले राउंड में हम फ्लो करेंगे, एक अल्टरनेटिव टो टच और गोडेस पोज। इन दोनों का फ्लो करेंगे हम। कैसे करेंगे? जो चेयर पे करना चाहते हैं, जो माताएं बहनें, वो चेयर पे कर सकते हैं। बाकी जिनके बैक पेन में समस्या नहीं है, वो खड़े होकर कर लेंगे। बैक पेन, नी पेन की समस्या नहीं है, खड़े होकर करेंगे। आगे की तरफ फॉरवर्ड बेंड करेंगे। वेरी गुड। अब यहां से पूरी बॉडी को एडजस्ट कर लेंगे एक बार। अल्टरनेटिव टो टच करेंगे दोनों साइड से 10-10 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। सेंटर में आ जाएंगे। यहां से आपके हील्स को अंदर ले आइए। हील्स इनसाइड, बिग टोज आउटसाइड, एडिया अंदर, पंजे बाहर। और यहां से उठ जाइए देवी आसन में। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़ लेंगे। पूरा स्ट्रेस फील करेंगे हमारे इनर थाइज में, हमारे क्वाड मसल में। ऐसे वेरी गुड। चाहे तो आप दोनों हाथों कैसे कर सकते हैं। होल्ड कीजिए। काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे और वॉक कर लेंगे। बहुत बढ़िया। कीप वॉकिंग। थोड़े से डिफिकल्ट आसन हो जाते हैं, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगती है, बट दैट्स ओके। आपसे नहीं हो पाए, जितना आपसे हो पाए उतना कर लीजिए।
धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। वेरी गुड, कीप वॉकिंग। ओके, अब यहां से एक हम फ्लो करेंगे हस्त उत्तानासन एंड उत्कटासन यानी कि चेयर पोज का। चेयर वाले हैं, जितने भी माताएं बहनें हैं या पिता तुल्य बुजुर्ग हैं जो घुटनों से दर्द से पीड़ित हैं, वो चेयर पे करना चाहें तो क्या करेंगे? सिंपल, आपको कितना करना है? ऐसे 1, ऐसे ऐसे, सिर्फ इतना ही। बाकी साथी आ जाएंगे मैट पर। और कैसे करेंगे हम? चेयर पोज और पादहस्तासन का फ्लो करेंगे। पादहस्तासन कैसे हो जाएगा? दोनों हाथों को श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे ऐसे। ये हो गया हमारा पादहस्तासन। कैसे बैंड होते हैं मैंने बहुत सारी क्लासेज में बताया है। ये हमारी यहाँ पर प्यूबिक बोन होती हैं, 2 हड्डियां होती हैं। यहां से हमें बैंड करना है ऐसे। ग्लूट्स को पीछे पुश करेंगे, यहां से कट करेंगे बॉडी को और नीचे चले जाएंगे। अपने घुटनों को माइक्रो बेंड कर लेंगे। वेरी गुड। यदि आपके हाथ टच हो जाए बहुत बढ़िया, नहीं टच हो कप शेप बना लेंगे, जितना हो उसके उतना करेंगे। ओके, अब यहां से इनहेल करते हुए, सांस भरते हुए हम उत्कटासन के चेयर पोज में आ जाएंगे। होल्ड करेंगे। ध्यान रहे जब भी हम उत्कटासन यानी कि चेयर पोज में हैं, हमारे जो नी कैप हैं हमारे बिग टोज से आगे नहीं जानी चाहिए, यानी कि हमारे घुटने हमारे पंजों से आगे नहीं जाने चाहिए। ऐसे होल्ड करेंगे। आपकी जो नाभि के अंदर है, नेवल बटन है, कोर मसल है, उसे इंगेज कर लेंगे। वेरी गुड। होल्ड करेंगे। 10, 9, 8, 7। आपके थाइज में ऐसे बर्निंग सेंसेशन फील होगी। दैट्स ग्रेट। 6, 5, 4, 3, 2, 1, डाउन। फॉरवर्ड बेंड हो जाएंगे कंप्लीटली। पादहस्तासन। होल्ड करेंगे हाँ फॉर काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2, 1। यहां से सेकेंड टाइम करेंगे, सेकेंड राउंड करेंगे, वापस से चेयर पोज में आ जाएंगे। वेरी गुड। होल्ड करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। डाउन आएंगे। पादहस्तासन कंप्लीट फॉरवर्ड फोल्ड। बहुत बढ़िया। होल्ड करेंगे यहां 5, 4। हर एक्जेल के साथ फोर्सफुल एक्जेल करेंगे और डीप जाने का कोशिश करेंगे। 3, 2, 1। यहां से वापस से इनहेल करते हुए हम चेयर पोज में आएंगे। लास्ट टाइम जितना आपसे होल्ड हो पाए उतना होल्ड कर लेंगे। वेरी गुड। 10, 9, 8, 7, 6, 5। वेरी गुड। 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे। दोनों हाथों को साइड में ड्रॉप कर लेंगे। बहुत बढ़िया। यदि आपने अच्छे से किया होगा आपको स्वेटिंग आने लग गई होगी। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा वॉक कर लेंगे और यहां से दोनों हाथों का ऐसे इंटरलॉक करेंगे, दोनों पंजे मिले हुए, और ताड़ासन का अभ्यास कर लेंगे। पूरी बॉडी खिंची हुई। आपने ग्लूट्स को स्क्वीज कर लीजिए ताकि आपकी जो फ्रंटल थाइज हैं वो इंगेज हो सके। होल्ड करेंगे यहां 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहीं से हम ताड़ासन से ही दोनों हाथ ऊपर करते हुए ऐसे इंटरलॉक करते हुए ऐसे दोनों हाथ ऐसे ऊपर रहेंगे। हाँ, यदि आपसे हो सके तो आप अपने हील्स को रेज करते हुए सिर्फ पंजों पर वॉक करेंगे। वेरी गुड। बाकी जिनसे जो कंफर्टेबल नहीं है पंजों पर, वो अपने हील्स को ड्रॉप करते हुए एड़ियां को नीचे रखते हुए वॉक करेंगे। 1, ताड़ासन वॉकिंग। 2,
3 4 5 6 7 8 9 वॉक करते रहेंगे एंड लास्ट 10। दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर लेंगे। वेरी गुड। अब यहां से हम कॉन्शियस ब्रीदिंग करेंगे। कैसे करेंगे? श्वासों के साथ। आपको मैं बता देता हूं एक बार। जैसे हमने इनहेल लिया, श्वास भरा, होल्ड किया और 3 स्टेप चलेंगे। मैट के दूसरे हिस्से पे आ गए, श्वास छोड़ दिया, अब वापस से 3 स्टेप चलेंगे श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए 3 स्टेप, श्वास छोड़ते हुए 3 स्टेप। सब के सब कॉन्शियस ब्रीदिंग के साथ वॉकिंग करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल करेंगे, श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए। आपका पूरा ध्यान आपके श्वासों पर और आपके मूवमेंट पर आप ध्यान रखेंगे। आप ऐसे पैर को लिफ्ट कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। पूरी अवेयरनेस के साथ हम ब्रीदिंग के साथ वॉकिंग करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब ध्यान ये रखेंगे कि हमारी जो दृष्टि है वो सामने रहेगी, हमारी गर्दन है वो ऐसे सामने रहेगी, झुकी हुई नहीं रहेगी। ऐसे अप रखेंगे और इनहेल एक्सहेल के ऊपर फोकस रखेंगे। दृष्टि बिल्कुल आपकी जो नजर है वो सीधी रहेगी। इनहेल, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। इनहेल, एक्सहेल। बाकी कोई विचार नहीं माइंड में, सिर्फ और सिर्फ हमारे श्वासों के आवागमन पर पूरा ध्यान रखेंगे। विल फोकस ऑन आवर इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। वेरी गुड। अब यहां से सिर्फ और सिर्फ हमारा पूरा ध्यान अपने पैरों पर रखेंगे। पूरा ध्यान आपके पैरों पर, ऐसे ध्यान रखेंगे। पैरों को ऐसे लिफ्ट कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं, नीचे रख रहे हैं। पूरा ध्यान आपके पैरों पर रहेगा और वो करते रहेंगे। माइंड में कोई और विचार नहीं, पूरा ध्यान सिर्फ पैरों पर। महसूस करेंगे जैसे हमारी हील्स हैं, हमारे पंजे हैं, वो धरती पर टच कर रहे हैं या मैट पर टच कर रहे हैं। फील कीजिए। पूरा अवेयरनेस, पूरा ध्यान आपके पैरों के ऊपर। फुल अवेयरनेस के साथ ब्रीदिंग करेंगे हम। ऐसे पंजे ऊपर हवा में आ रहे हैं, वापस मैट पर आ रहे हैं, हवा में आ रहे हैं, वापस मैट पर। ऐसे पूरी अवेयरनेस रहेगी।
कोई मस्तिष्क में विचार आए उसे आने दीजिए और वापस पुनः अपना ध्यान अपने पंजों के ऊपर लेके जाएंगे, अपने पैरों के ऊपर लेके जाएंगे। कॉन्शियस वॉकिंग। अपने पैरों को देखने का प्रयास करेंगे। बहुत बढ़िया। हर मूवमेंट को, अपनी बॉडी के पूरे मूवमेंट को अनुभव कीजिए। जब आप वॉक कर रहे हैं आपके शरीर में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, किस किस भाग पर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। फुल अवेयरनेस ऑन योर बॉडी। Try to feel each and every body part that working in this walking. जब वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो हमारे शरीर के किस भाग पर क्या क्या बदलाव आ रहे हैं उन्हें महसूस कीजिए। वेरी गुड। अब यहां से हम 100 कदम तक बैकवर्ड वॉकिंग करेंगे, पीछे की तरफ चलेंगे ऐसे। 1 2 3 4, ध्यान रहे आपके पीछे कुछ ना हो। 5, वापस से बेंड हो जाएंगे। 6 7 8 9, बैकवर्ड वॉकिंग। 10 11 12 13 14 15, ध्यान रहे आपका पूरा अवेयरनेस, आप कहीं टच ना हो जाए। बैकवर्ड वॉकिंग करते हुए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। वेरी गुड। बैकवर्ड वॉकिंग करते रहेंगे, थोड़ा अवेयरनेस रखेंगे पीछे वाली चीजों के, या वॉल के हिट ना हो जाए, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बट बैकवर्ड वॉकिंग करते रहेंगे। आपके जो घुटनों में दर्द रहता है उसके लिए बैकवर्ड वॉकिंग बहुत फायदेमंद है। इट इज वेरी बेनिफिशियल इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम द नी पेन। और साथ में यदि आपका मोटापा है उसके लिए भी बहुत फायदेमंद है बैकवर्ड वॉकिंग। बैकवर्ड वॉकिंग करते रहेंगे। वेरी गुड। ध्यान रहे कहीं आप टच ना हो जाएं वॉल के ऊपर। इसके साथ पूरी अवेयरनेस के साथ हम बैकवर्ड वॉकिंग करेंगे। ऐसे नहीं कि मन में मस्तिष्क में हमारे कुछ विचार चल रहे हैं और विचारों के साथ हम बैकवर्ड वॉकिंग कर रहे हैं और कहीं हम हिट हो जाएं। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। वेरी गुड। थोड़ी अवेयरनेस के साथ करेंगे तो आप कहीं भी हिट नहीं होंगे, ऐसे फास्ट फास्ट कदमों से चल सकेंगे। आपने जैसे स्वामी जी को देखा होगा, परम पूज्य स्वामी जी रामदेव जी, वो हमेशा बैकवर्ड वॉकिंग बहुत करते हैं। वेरी गुड। कीप वॉकिंग। कम से कम आपको 100 से 150 स्टेप्स बैकवर्ड वॉकिंग के करने हैं। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। लास्ट टाइम बैकवर्ड वॉकिंग। अब बैकवर्ड वॉकिंग बहुत हो गई है। अब हम करेंगे वॉक करते हुए आप किसी भी अपने इष्ट देवता के मंत्र को बोल सकते हैं। उस मंत्र के उच्चारण करते हुए मन ही मन उस मंत्र को उच्चारण करेंगे। या तो आप ओम की उच्चारण कर सकते हैं, या फिर आप राधे राधे कर सकते हैं, आप हरे राम हरे कृष्णा का मंत्र यूज कर सकते हैं, या फिर आप अपने धर्म के हिसाब से, अपनी मान्यताओं के हिसाब से किसी भी एक मंत्र को, बीज मंत्र को आप अपने माइंड में ऐसे उच्चारण करते हुए, बोलते हुए उस मंत्र को मन ही मन बोलते हुए वॉक करेंगे। जैसे ओम, ऐसे मन ही मन बोलते रहेंगे उसको, और बोलते हुए मंत्र उच्चारण के साथ वॉक करेंगे। आपकी जो दृष्टि है, आईज हैं, वो सामने रहेंगी।
कम से कम 11 बार हम उच्चारण करेंगे उस मंत्र का। जैसे ही आपके 11 बार हो जाएं, आप चाइल्ड पोज में आ जाएंगे और चाइल्ड पोज में रेस्ट करेंगे। दोनों घुटनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस, दोनों हाथों को सामने करते हुए ऐसे चाइल्ड पोज में रेस्ट करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यहां से हम पीठ के बल लेट जाएंगे और पीठ के बल लेटते हुए एक पाद पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। पवन मुक्त आसन में होल्ड करेंगे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सेम रिपीट करेंगे लेफ्ट लेग से। लेफ्ट लेग से एक पाद पवन मुक्त आसन, होल्ड फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दोनों पैरों को एक साथ पवन मुक्त आसन आपके डाइजेशन को बेहतर बनाता है। होल्ड फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब अपने दोनों हील्स ग्लूट्स के पास रहेंगे, दोनों हाथ 180 डिग्री में। श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को राइट साइड में ड्रॉप करेंगे, आपका फेस लेफ्ट साइड में, मरकट आसन। होल्ड हियर फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। विल रिपीट द सेम ऑन अनदर साइड। दूसरी साइड से रिपीट करेंगे सेम। फेस आपका राइट साइड में, दोनों पैर आपके लेफ्ट साइड में। होल्ड हियर फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यहां से दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे और शवासन में रेस्ट करेंगे। दोनों पैरों के बीच में 1.5 से 2 फीट का अंतराल। हिल्स इनसाइड, बिग टोज आउटसाइड, पाम फेसिंग अपवर्ड, हथेलियां आसमान की तरफ। पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। लूजन अप योर होल बॉडी। हमारे सिर से लेकर पैरों तक आंतरिक रूप से पूरे शरीर को देखने का प्रयास करेंगे। ऑब्जर्व योर बॉडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यदि कहीं भी दर्द, तनाव या खिंचाव महसूस हो रहा है, उस भाग पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उसे रिलैक्स करने का प्रयास करेंगे। दोनों पैरों में मूवमेंट करेंगे, दोनों हाथों में मूवमेंट करेंगे और राइट साइड में करवट लेते हुए लेट जाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1। यहां से लेफ्ट हैंड से पुश करते हुए क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे और आज के हमारे जो प्राणायाम के स्तर हैं उसके लिए प्रिपेयर करेंगे। आज का वॉकिंग योगा और स्टैंडिंग आसना का जो कॉम्बिनेशन है
वो आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइए, ताकि हम आने वाली क्लासेस में भी और इनको उस कॉम्बिनेशन है वो ऐड कर सकें। जब हम कॉन्शियस के साथ वॉक करते हैं बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं हमें, आपको धीरे धीरे फील होंगे वो खुद से। तो चलिए अब प्राणायाम के लिए हम पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन में बैठ जाइए, कमर गर्दन सीधी, बैक नेक स्ट्रेट। यहां से हम पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, उसके बाद हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। इंडेक्स फिंगर को थंब के बेस के ऊपर ले आइए, वायु मुद्रा का चयन कर लेंगे, राइट नोस्ट्रल को बंद कर लेंगे, इनहेल करेंगे लेफ्ट से, एक्सहेल करेंगे राइट से, इनहेल करेंगे राइट से, एक्सहेल करेंगे लेफ्ट से। ऐसे हम 5 राउंड करेंगे। इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट, एक्सहेल फ्रॉम द राइट, इनहेल फ्रॉम द राइट, exhale from the left. Second round, inhale from the left, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left. Third round, inhale from the left, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left. Fourth round, inhale from the left, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left. Last round, inhale from the left, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left. दोनों हाथों के नीचे ड्रॉप कर देंगे। अब हम कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। जिनके बैक में पेन रहता है, हाई बीपी की समस्या रहती है, वो कपालभाति प्राणायाम की बजाय अनुलोम विलोम प्राणायाम ही करते रहें। अब कपालभाति प्राणायाम कैसे करते हैं, हम इनहेल नॉर्मली लेते हैं, एक्सहेल फोर्सफुली करते हैं। ऐसे फोर्स के साथ श्वास छोड़ना है, अपना पेट है वो ऑटोमेटिकली इन एंड आउट होता रहेगा। ऐसे कई क्या करते हैं, ऐसे फोर्स के साथ श्वास लेने पर ध्यान देते हैं, ऐसे श्वास लेंगे फोर्स के साथ श्वास लेना नहीं है कपालभाति में, श्वास छोड़ना है, सिर्फ श्वास छोड़ना है। लेना भूल जाओ, आपको श्वास लेना ही नहीं है, सिर्फ श्वास छोड़ना है, इतना ध्यान रखना है। श्वास छोड़ेंगे, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक करेंगे बिगिनर्स के लिए। रिलैक्स, टेक ए डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सहेल, पूर्णतः छोड़ दीजिए। ध्यान रहे जब भी हम कपालभाति या कोई भी प्राणायाम करते हैं, हमारी फेशियल मसल्स बिल्कुल रिलैक्स रहेंगी, उनके ऊपर कोई भी स्ट्रेस नहीं डालना है। और कपालभाति प्राणायाम से आपके फेस के ऊपर ग्लो आता है, साथ ही आपके हार्मोनल बैलेंस होते हैं, आपका डाइजेशन बेहतर होता है, आपके वेट लॉस में बहुत हेल्पफुल है। इसी के साथ सेकंड राउंड कर लेते हैं हम कपालभाति प्राणायाम। रिलैक्स, टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल, पूर्णतः छोड़ देंगे। टेक ए डीप इनहेल,
कंप्लीटली एक्सहेल। यहां से हम लास्ट राउंड करेंगे कपालभाति प्राणायाम का। 1 सेकंड 1 स्ट्रोक। रेस्ट लेंगे, ठीक है। डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे, पूर्णतः छोड़ देंगे। वेरी गुड। अब यहां से हम ब्राह्मरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। उनके पास में आ जाता हूं मैं, यदि आप चाहें। वेरी गुड। थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर देता हूं मैं थोड़ा सा। वेरी गुड। अब यहां से हम ब्राह्मरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कैसे करते हैं? आपके दोनों थंब हैं, इनको ईयरबड्स पे ऐसे लगा लेंगे। इंडेक्स फिंगर आपकी आईब्रो के ऊपर रहेंगी, नेक्स्ट 2 फिंगर आपकी आईज के ऊपर रहेंगी, और जो लिटिल फिंगर है वो आपकी नोज के पास रहेगी। इस तरह से श्वास छोड़ते हुए हम हमिंग बी यानी कि भंवरे की तरह आवाज निकालेंगे। विल मेक हमिंग बी साउंड। लेट्स स्टार्ट। दोनों हाथों को साइड में ड्रॉप कर लेंगे। कुछ समय तक इन वाइब्रेशंस को आपके माइंड के अंदर फील करेंगे, और धीरे धीरे खुद को आज के ध्यान स्तर के लिए प्रिपेयर करेंगे। कमर गर्दन सीधी, आईज क्लोज्ड। आपके आसपास से आने वाली आवाजों को महसूस करेंगे, जैसे रोड साइड ट्रैफिक या पड़ोस में किसी के बोलने की आवाजें। Now observe the sounds coming from your room. आपके कमरे से आने वाली आवाजों को महसूस करेंगे, जैसे फैन की आवाज, Now slowly and slowly bring your awareness on your inhale and exhale. अपने श्वासों के आवागमन पर पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे। जब हम श्वास ले रहे हैं तो सो की ध्वनि सुनाई दे रही है। जब हम श्वास छोड़ रहे हैं तो हम की ध्वनि सुनाई दे रही है। इस सो और हम की साउंड को ऑब्जर्व करेंगे। अपने श्वासों को गिनने का प्रयास करेंगे। फ्रॉम 27 टू नंबर 1, 27 से 1 तक विपरीत दिशा में अपने श्वासों को गिनने का प्रयास करेंगे।
नाउ टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे, पूर्णतः छोड़ देंगे। अगेन डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सहेल। नाउ दोनों हाथों को अपने चेस्ट के ऊपर रख लेंगे और अपनी हार्ट बीट को सुनने का प्रयास करेंगे। आपका हार्ट चक्कर महसूस कीजिए। नाउ फील दीज इमोशंस, इन इमोशंस को महसूस कीजिए। यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर एनर्जेटिक, यू आर क्रिएटिव, यू आर लवेबल, यू आर केयरिंग, यू आर ए गुड ह्यूमन बींग। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। एंड दिस वर्ल्ड नीड द पीपल लाइक यू। इस संसार को आप जैसे इंसानों की बहुत आवश्यकता है। फील द ब्लेसिंग फ्रॉम दैट सुप्रीम पावर। भगवान के आशीर्वाद को महसूस कीजिए। फील कीजिए एक गोल्डन रे लाइट उनके आशीर्वाद स्वरूप आपके पास आ रही है। ऑब्जर्व ये गोल्डन रे लाइट इन फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग फ्रॉम दैट सुप्रीम पावर। वो आपके सारे दुखों को हर रहे हैं, आपकी सारी बीमारियों को ठीक कर रहे हैं। आप बिल्कुल स्वस्थ और खुशहाल होते जा रहे हैं। यू आर गेटिंग हील्ड बाय दैट सुप्रीम पावर। नाउ ब्रिंग बोथ द हैंड इन नमस्कार मुद्रा। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए एंड से थैंक्स टू दैट सुप्रीम पावर। भगवान को धन्यवाद अर्पित कीजिए जो हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। से थैंक्स टू योर पेरेंट्स एंड टीचर्स। अपने माता पिता और परिवारजनों को भी धन्यवाद अर्पित कीजिए जिनसे हमें जीवन का अमूल्य ज्ञान और सहयोग मिलता है। से थैंक्स टू योर सेल्फ ऑल्सो। आप इतने केयरिंग एंड लवेबल हैं। एंड मेक ए प्रॉमिस टू योर सेल्फ। खुद से प्रॉमिस कीजिए दैट यू विल प्रैक्टिस योगा एवरी डे। आप हर रोज योग का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को रब करेंगे। पुट ऑन योर आईज, अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। आज हमारे 47 दिन हो गए हैं, तो हमारे 53 दिन और बचते हैं हमारे 100 डेज योगा चैलेंज के। सबके सब 53 एंड प्रॉमिस कमेंट करेंगे और हमारे जो वेट लॉस वाले साथी हैं वो डे 22 एंड प्रॉमिस लिखेंगे। जितने भी साथी नए जुड़े हैं वो भी अपने प्रॉमिस और अपने डेज काउंट करते रहेंगे और कमेंट करते रहेंगे। जो आप कमेंट करेंगे तभी आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होंगी और आप धीरे धीरे उस चीज को हैबिट बना पाएंगे। इसलिए ध्यान रखें, हर सब के सब अपने डेज काउंट करते रहेंगे। और बहुत सारे साथियों के मैंने देखे हैं अब रिजल्ट आने लगे हैं। किसी का 5 किलो वजन कम हो गया है, किसी का 3 किलो वजन कम हो गया है। वेट लॉस वाले जितने साथी हैं वो भी अपनी स्टोरीज, अपने एक्सपीरियंस हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो भी साथी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें, अपने फीडबैक शेयर करना चाहें, व्हाट्सएप पर हमेशा हमें फीडबैक शेयर कर सकते हैं। कोई भी बात है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप हमें व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। और अपने परिवार को हम और आगे बढ़ाएं, इसके लिए अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को इनवाइट कीजिए भाई, उनको बुलाइए हमारी क्लासेस के लिए, ताकि उन्हें भी फ्री योगा का लाभ मिल सके, तो वो भी हेल्दी और फिट रह सकें। इस सेवा को हम जितना प्रसारित करेंगे, जितना और ज्यादा लोगों तक फैलाएंगे, उतने ही हमारे अच्छे कर्म ऐड होंगे। तो हमारे अच्छे कर्मों को हमारे जो बैंक में ऐड कर लेना चाहिए। अपने दोस्तों को, परिवारजनों को, सबको बुलाइए। आप जब भी क्लास में आए कोशिश कीजिए एक और साथ में क्लास लेके आए। इस तरह से पूरा जो हमारा संसार है, पूरा जो विश्व है, वो सब स्वस्थ होंगे। सारे के सारे साथी जुड़े हमसे, यही हमारी कामना है। आप सब ऐसे ही प्यार, अपना सहयोग देते रहें। जब आप मैसेज करते हैं ना कि बेटा मुझे ये प्रॉब्लम ठीक हो गई, मेरे घुटनों में दर्द ठीक हो गया, बेटा मेरे फ्रोजन शोल्डर ठीक हो गए, बेटा बहुत बहुत आशीर्वाद, इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है सच्ची। मतलब ऐसे दिल भर आता है, ऐसे बहुत अच्छा लगता है। मैं शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकता उन चीजों को कि कितना अच्छा लगता है। ऐसे अपने प्यारे प्यारे मैसेज करते रहा करो, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, इतना मोटिवेशन मिलता है ना, मैं सच बता रहा हूँ, दुनिया में उनसे अच्छी खुशी किसी चीज में नहीं है। इसलिए अपने ऐसे प्यारे प्यारे मैसेज जरूर भेजता रहिए। और ऐसे ही आप सबके प्यार का मैं तहे दिल से आभारी हूँ कि आप सब मुझे सेवा का मौका दे रहे हैं। ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहें। मिलता हूँ आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते,
खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, सब सही हो जाएगा। मैं हूं ना, कीप स्माइलिंग। हेलो, मैं प्रीति गर्ग मोदी नगर से। मैंने सुभाष जी का जब फेसबुक पर योगा देखा तो मैंने भी ज्वाइन करा। हालांकि एक्चुअली मुझे पहले शुरू से 5-6 साल से बहुत ज़्यादा बैक पेन रहता था। चलो मेरा वेट भी गेन हो गया था, 70+ हो गया था। लेकिन जब अब आई थिंक 15 डेज हो गए जब से मैंने इनका ज्वाइन करा है, मेरा वेट भी रिड्यूस हुआ है, मेरा स्टेमिना इम्प्रूव हुआ है और मेरे बैक पेन भी काफ़ी रिलीफ है। थैंक यू।